प्रवाह में चला गया। ऐसे जीवन का प्रवाह है, जैसे नदी का प्रवाह है ऐसे जीवन का प्रवाह है। प्रतिपल मेरा जीवन मृत्यु की तरफ जा रहा है, प्रतिपल। अब कौन सा सेकंड कौन सा मिनट मृत्यु का है पता नहीं, और हम लगे हैं जो ले नहीं जा पा रहे वो समेटने में। हम लगे हैं जो यहां से ले नहीं जाएंगे उसके समेटने में, और जो ले जाने को है उसकी तरफ से बेपरवाह है। इसलिए हमारा मन कहीं ना कहीं अपूर्ण है, उसको पूर्णता परमात्मा से मिलेगी। इसलिए खूब नाम जप कीजिए। अखिलेश जी महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, आप कई बार कहते हैं कि भगवान के मार्ग पर चलने वाला यदि झूठा भी चलने का दिखावा करता है तो भगवान उसे एक दिन सच्चा बना लेते हैं और अपनी भक्ति देते हैं। झूठा खेले साचा होए। तो महाराज जी, हम में भी अभी तो झूठ और ढोंगी है, और सच्ची भक्ति कब आएगी महाराज जी? कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं? ये आने लगा ना कि मैं झूठ हूं, मुझे सच्ची भक्ति चाहिए, ये उसका सीढ़ी है, ये उसी का सोपान है। आप जैसे कर रहे हो ऐसे करते रहो। जैसे हम बोल रहे हैं राम 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 राम, हम झूठे से बोल रहे हैं, हमें कोई भगवान से प्रेम नहीं, लेकिन राम नाम तो सत्य है ना, भगवान का नाम तो सत्य है ना। देखो, हम तुम्हें झूठे की परिणाम की बात दिखाएं। काल ने नाम का राक्षस रावण की प्रेरणा से हनुमान जी को भ्रमित करने के लिए साधु रूप धारण किया, और राम 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 राम। ना वो भगत है, ना वो उसके अंदर कोई सद्भावना है, वो केवल रावण की प्रेरणा से हनुमान जी को समय काटने के लिए वो भ्रमित करना चाहता। परिणाम क्या हुआ, हम केवल परिणाम बताते हैं। महाभागवत हनुमान जी के हाथ से उसका उद्धार हुआ। नाटक किया साधुता का, तो परिणाम ये हुआ कि जिन हनुमान जी के दर्शन करना अत्यंत दुर्लभ है, उन परम पवित्र राम भक्त के हाथों से उसका उद्धार हुआ कि नहीं हुआ? मारा गया ना, मारा जाने का मतलब है उद्धार हुआ। हनुमान जी के हाथों में उसका स्पर्श हुआ और वो भगवान को प्राप्त हुआ। झूठे से भी भगवान को प्राप्त हुआ। एक भक्तमाल में आता है चरित्र कि एक राजा का सरोवर था जिसमें वो मछलियां मनोरंजन के लिए पाले थे, कोई मार नहीं सकता था। एक मछुआरा कई दिन से भूखा था, परेशान था परिवार में, तो उसने सोचा कि उसमें तो बड़ी बड़ी मछली है, 2 मिनट में मार के आ जाते हैं, वहां कोई रक्षक नहीं रहता था, लेकिन वहां जो मछली मारेगा उसे प्राण दंड दिया जाएगा ये था, तो इस भय से कोई मारता ही नहीं था। उसने बड़ी बड़ी मछलियां जो पकड़ी तो उधर से राज सवारी जाते हुए दिखाई दी, अरे उसने कहा मार डाले जाएंगे। उसने सोचा अब क्या करें, तो उसको लगा ये बाबा जी बन जाते हैं। फौरन वहां की रज ली, पूरे सब शरीर में लगा लियो, सारे कपड़ा उतार करके दबा दिए और जाल वहीं दबा दिया, छोड़ दिया, बस बैठ गए। राजा दूर से दृष्टि पड़ी, उसने कहा कोई परमहंस हमारे सरोवर के किनारे तप कर रहा है, चलना चाहिए। दूर से ही नंगे पैर आया और कुछ असरफियां चढ़ाई, प्रणाम किया और चला गया। टापू से समझा कि निकल गया, आंख खोली तो देखा असरफियां सामने। उसने विचार किया नकली बाबा जी बने तो असरफियां मिल गई, अगर असली बाबा जी बन जाए तो क्या नहीं मिल जाएगा। उसी समय से वो वैराग्य लेकर भगवान के मार्ग में चला। भगवान के मार्ग में कैसे भी चलो, मंगल भवन है, इसलिए मंगल ही होगा, मंगल हो ही नहीं सकता। तो आप जो नाम जप कर रहे हो, जो भक्ति कर रहे हो, वह सत्य है। यद्यपि आपका भाव भले असत हो, भले आपका भाव ना बन रहा हो, लेकिन आप राम राम बोल रहे, आप कृष्ण कृष्ण बोल रहे, वो तो सत्य है ना। आप भगवान को प्रणाम कर रहे हैं भले झूठे भाव से, लेकिन वो भाव तो सत्य है ना, इसलिए आपका परम मंगल होगा। महाराज जी, ये भाव सत्य हो जाए, और बढ़ाओ और बढ़ाओ, और नाम जप करो, और वाणी पाठ करो, और भगवत चर्चा सुनो, तो भाव आ जाएगा, सत्य भाव आ जाएगा। विशाली जी सहारनपुर से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा से दब क्यों जाती है? कह रहे हैं, इनका कहने का भाव है कि वो क्योंकि भजन नहीं है, इसलिए। भाई अगर दुष्ट आदमी पहलवान होगा तो पटक तो देगा ही, और अगर बढ़िया आदमी पहलवान हो तो दुष्ट को पटक देगा। तो 2 प्रकार की बुद्धि है हमारे अंदर, एक है कुमति, एक है सुमति। सुमति बनती है भजन से, अध्यात्म से, शास्त्र श्रवण से, धर्म से चलने से। वो चल नहीं रहे तो कुमति जो है वो तो बलवान पटकी देगी। नकारात्मक सोच कुमति है, सकारात्मक सोच सुमति है। तो जिसको घी पिलाओगे वही पटकेगा। मान लो 2 पट्टे हो, एक दुष्ट हो एक सही हो, तो घी जिसको पिलाओगे वही पटकेगा, और जो कमजोर पड़ जाएगा तो पटक में आ ही जाएगा। तो हमने घी पिलाया कुमति को, जो कुमति ने